Good afternoon, class. My name is Vaibhav Khare. I teach in Skyline International School. We were studying the chapter from the diary of Anne Frank from the book First Flight of class 10th. इस कहानी में अभी तक हमने पढ़ा कि एन फ्रैंक जिसकी कोई फ्रेंड नहीं रहती है, वो उसको एक डायरी उसकी बर्थडे मिलती है जिसमें वो अपनी सारी जो दिल की बातें होती हैं वो शेयर करती है। वो ये भी बताती है कि उनकी जो ग्रैंड मदर के कारण उसकी लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाई थी, तो एक साल बाद उसकी बर्थडे काफ़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। और अब वो अपने प्रेजेंट डेट में आ जाती है जो है 20 जून 1942। अब नो शी इज़ गोइंग टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन हर डायरी जिसका नाम किटी है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट शी रोट इन हर डायरी। डियरेस्ट किटी, our entire class is quaking in its boots। अब quaking its boots means होता है shaking with fear and nervousness। ठीक है, वो कह रही हैं कि डियर किटी, जो मेरी पूरी क्लास है वो नर्वसनेस के कारण, डर के कारण अपने पैर को शेक कर रही है। कौन सा डर है, कौन सी नर्वसनेस है जिसको वो बोल रही है? The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। रीज़न बहुत ही साफ़ है जिसके कारण लोग डर रहे हैं और अपने डर के मारे अपने पैरों को शेक कर रहे हैं कि एक मीटिंग होने वाली है जिसमें टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रहेगा। मतलब कौन जो है पास होगा और कौन फेल होके उसी क्लास में दोबारा पढ़ेगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, आधी क्लास जो है शर्त लगा रही है। अब क्या शर्त लगा रही है, विल डिस्कस फर्दर। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस। ठीक है, अब जीएन एन फ्रैंक की फ्रेंड हैं और आई यानी एन फ्रैंक ये खुद में जो है पागलों की तरह हंस रही हैं उन दो लड़कों पर जो उनके पीछे बैठे हैं। अब सीएन एंड जैकस, उन लड़कों का नाम, एक लड़के का नाम सीएन है और एक का जैकस है। वो दोनों क्या करते हैं, हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड। अब सीएन और जैकस वो दोनों अपनी पूरी जो छुट्टी है वो केवल मतलब शर्त लगाने में बिता देते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी जो पूरी सेविंग्स थी, पूरी जो सेव किया था पैसा, वो शर्त लगाने में खर्च कर देते हैं। अब वो क्या शर्त लगाते हैं? फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स योर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। हमेशा वो सुबह शाम यही शर्त लगाते हैं कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एट माई एंग्री आउटबर्स्ट एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। अब जो जीएन रहती है वो उनकी तरफ देख के रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, शोर मत करो। और एन फ्रैंक भी जो है कहती हैं कि मैं खूब गुस्से से पागल हो जाती हूँ और उनको जो है शांत करने की कराने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें शांत नहीं करा पाती हूँ। इफ़ यू आस्क मी, देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगी कि मुझसे मतलब एन फ्रैंक बोल रही हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगी कि मेरी क्लास में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मूर्ख हैं, डमीज़ यानी मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं। और जो 1/4 क्लास है वो इस जो है फेल हो जाएगी और इसी क्लास में दोबारा पढ़ेगी। लेकिन टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कहा जाता है जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, जिसके बारे में भविष्यवाणी ना की जा सके। एन फ्रैंक कहती है कि टीचर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो किसको पास करे और किसको फेल करे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अब एन फ्रैंक कहती है कि मुझे अपने बारे में और अपनी दोस्तों के बारे में कोई चिंता नहीं है। विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। केवल मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं पास होंगी कि फेल होंगी। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज़ वेट। खैर हम क्या कर सकते हैं सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हर्ट। तब तक हम एक दूसरे को यही कहते रहे, हम मतलब एन फ्रैंक और उनकी जो फ्रेंड है जीएन,
वो एक दूसरे को यही कहते रहे कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें हौसला बनाए रखना है। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल मीन्स होता है हैविंग गुड रिलेशनशिप विद समवन, मतलब किसी से अच्छी जो है अच्छा रिलेशन होना, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद माई ऑल टीचर्स, विद ऑल माई टीचर्स। अब एन फ्रैंक कह रही है कि मेरे टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप थी, मेरा व्यवहार और मेरे टीचर्स का व्यवहार एक दूसरे से काफ़ी अच्छा था। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मेन एंड 2 वीमेन। मेरे क्लास में टोटल 9 टीचर्स पढ़ाने आते थे, जिसमें 7 जो लोग थे वो मेल टीचर्स थे और 2 फीमेल टीचर्स थीं। मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फोरगी who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. अब मिस्टर कीसिंग जो एक ओल्ड फोगी थे, ओल्ड फोगी मीन्स ओल्ड फैशन पर्सन, मतलब काफ़ी पुराने फैशन वाला पर्सन। तो मिस्टर कीसिंग बहुत ही पुराने फैशन वाले पर्सन थे, यानी पुराने फैशन कपड़े पहनते थे और वो मैथ पढ़ाते थे और हम मुझसे हमेशा जो है नाराज़ रहते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात किया करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। काफ़ी वार्निंग के बाद, यानी मुझे कई बार उन्होंने वार्निंग दी, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। क्या होमवर्क था? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। वो सब्जेक्ट था कि एक चैटर बॉक्स, और उस पर मुझे एक ऐसे लिखना था। चैटर बॉक्स मीन्स होता है ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बात करता हो। तो उन्होंने मुझे इस सब्जेक्ट पे ऐसे लिखने को कहा। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं? I'd वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। अब मैंने सोचा कि इस जो चैटर बॉक्स के बारे में ऐसे लिखना उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। मैंने सर का दिया होमवर्क अपनी नोटबुक में उतारा और उस डायरी को अपने बैग में रख लिया और कोशिश की कि मैं शांत बैठी रहूं। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। शाम को मैंने जब अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो उस एसे पर जो है मेरी नज़र पड़ी। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अब मैं अपने फाउंटेन पेन की टिप, यानी जो पीछे का जो पार्ट होता है उसको चबाते हुए या उसको जो है मुंह में चबाते हुए मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया जिस पे मुझे ऐसे लिखना था। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। अब एनीवन कुड रैम्बल ऑन मीन्स होता है जैसे हम कह सकते हैं टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी लिख लेना। तो कह रही है कि कोई भी इस टॉपिक पे बिना सोचे समझे कुछ भी लिख सकता है और अपने वर्ड्स के बीच में ढेर सारे जो है बड़े बड़े गैप देकर अपने ऐसे को बड़ा बना सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन अच्छी बात तो तब होगी जब मैं उस ऐसे में ऐसे कन्विंसिंग आर्गूमेंट लिखूं कि जिससे ये प्रूव हो जाए कि बात करना क्यों ज़रूरी है। अब कन्विंसिंग आर्गूमेंट ऐसा आर्गूमेंट होता है जिससे लोगों को विश्वास दिलाया जा सके कि वो सच है, जिसके बारे में जो है कहा जाए कि मैं जो है बिल्कुल सही कहा जा रहा है। ठीक है, जिसके बारे में या ऐसे आर्गूमेंट लिखना जिससे लोगों को मनाया जा सके। ठीक है, तो ये कह रही है कि मज़ा तो तब है कि जब मैं कुछ ऐसे फैक्ट लिखूं चैटर बॉक्स के सब्जेक्ट में जिससे मैं अपनी टीचर को मना सकूं और साबित कर सकूं कि बात करना कितना ज़रूरी होता है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा और अंत में मुझे एक आइडिया आया। आई रोट 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने मिस्टर कीसिंग के दिए हुए टॉपिक पर 3 पेजेस का ऐसे लिखा और जब मिस्टर कीसिंग ने उन्हें पढ़ा उसे तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड हुए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ द स्टूडेंट्स ट्रेट मीन्स होता है चरित्र, गुण, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक।
एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। अब उसमें ये कह रही हैं एन फ्रैंक कि उसमें मैंने आर्ग्यू किया था या ये फैक्ट दिया था कि बात करना एक स्टूडेंट का गुण होता है, चाहे उसे उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका चरित्र होता है, और कोई भी बच्चा बिना बात किए कभी नहीं रह सकता है। मैं भी बात किए बिना नहीं रह सकती हूँ। हाँ, मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं अपने बात करने की जो मतलब आदत है उस पर कंट्रोल कर सकूँ। सो क्लास, आज के लिए इतना ही। वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।